हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है सोमवार। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आपको टेक्निकल डाटा, लेवल्स, न्यूज़ फ्लो, स्टॉक्स के बारे में, सभी के बारे में डिस्कस होगा। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा मार्केट लगातार गिर रहा है। पिछले हफ्ते 2022 के बाद सबसे बड़ा वीकली लॉस डिक्लेयर किया निफ्टी ने। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा फॉल पूरे हफ्ते में 2022 के बाद कल हो गया, यानी 2 साल के बाद हो गया। बहुत ही बड़ा ड्रॉप हमारे मार्केट में हो गया कल के पूरे पिछले हफ्ते। अभी इस हफ्ते क्या होगा? फॉर्चुनेटली सैटरडे संडे कुछ ईरान इसराइल के कुछ बड़ा युद्ध का कुछ खबर नहीं है। माना ये जा रहा था कि ये सैटरडे संडे इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, ऑयल उनके जो साटे हैं उसके ऊपर, या न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अच्छी बात है। इसका मतलब कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, इस हफ्ते फिर वो संभावना बनती है, बट अच्छी बात है, कुछ हुआ नहीं है। इसके चलते हुए एक बड़ी चीज़ होगी, डॉलर इंडेक्स जो 100 के नीचे गया था और 10 साल के बॉन्ड यील्ड जो 3.96-95 के पास गई थी, वो अभी बढ़ गई है। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स अभी 102.50, अमेरिकन मार्केट की बोल रहा हूँ मैं, 102.50 के आसपास और 3.98 के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड बनी है। और ये जो बढ़ना है वो डेंजरस है सभी क्षेत्र के लिए और इक्विटी स्टॉक मार्केट के लिए वर्ल्ड में। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की बढ़ना, ये बहुत ही डेंजरस खतरा है। प्लस क्रूड ऑयल जो $79 के ऊपर गया था, वो अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है, $78 के आसपास आ गया है, लेकिन अभी भी $78 के पास बरकरार है। ये भी एक खतरनाक चिन्ह है दोस्तों, डेंजरस साइन है मार्केट के लिए। ये चीज़ें आपको देखना अनिवार्य है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ये मैं आपको सिखाता भी हूँ। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी घबराहट मार्केट में रहेगी, उतना सेलिंग का प्रेशर रहेगा। और आपने देखा 7% बढ़ा शुक्रवार के सत्र में, यानी लगभग अभी 14 के ऊपर आ चुका है। जब ये 15 के ऊपर जाएगा तब और घबराहट बढ़ेगा। सो 15 के ऊपर नहीं जाना चाहिए इंडिया विक्स। 15 के ऊपर गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट का सिलसिला अभी भी मार्केट में है, ऐसा आप मान सकते हो। ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए ट्रेडिंग के पहले। प्लस पुट कॉल रेशो, निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.66 के पास आ गया है, यानी ओवरसोल्ड के आसपास आ गया है। निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया है, तो बाउंस बैक तो बनता है भाई, लेकिन बाउंस बैक टिकेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। यानी सेल ऑन राइज का मार्केट है अभी, यानी ऊपर गया, जो फंसे हुए लोग हैं वो निकल जाएंगे और फिर नीचे आएगा मार्केट। ऊपर कहाँ? 25,200, 250, 25,200, 250, ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट रहेगा निफ्टी के लिए आज के दिन के लिए। 25,250 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, टिकता है और लगातार 2 दिन क्लोज करता है टेक्निकली, यानी आज भी क्लोज करना चाहिए, कल भी क्लोज करना चाहिए, तो फिर आप मान सकते हो ये जो गिरावट का सिलसिला है वो थम गया है। वैसे न्यूज़ अगर कोई बड़ी आ गई तो कोई किसी का भी कुछ कर नहीं सकते। न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों। ओके, फॉर्चुनेटली आज सुबह डाउ फ्यूचर सिर्फ 4 पॉइंट प्लस में है, यानी टोटली फ्लैट दिखा रहा है डाउ फ्यूचर अभी। और एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 900 पॉइंट बढ़ा है, और ये भी अच्छी खबर है हमारे के लिए, 900 पॉइंट। यूरोपियन फ्यूचर की बात करेंगे सुबह, तो यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है, बहुत बड़ी गिरावट वगैरह कुछ नहीं दिखा रहे, ये भी अच्छी बात है। सो स्टार्टिंग में आज सुबह का माहौल थोड़ा अच्छा है। अभी सुबह 7 बजे, 9 साढ़े 9 बजे क्या होगा ये पता नहीं हमको, वो देखना पड़ेगा। और गिफ्ट निफ्टी साहब जो है वो लगभग 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग 70 पॉइंट का, और ये भी अच्छी बात बोल सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, शुक्रवार के सत्र में एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग किया है, और ये भी रिकॉर्ड है। पिछले पूरे हफ्ते में एफआई ने सबसे ज़्यादा सेलिंग किया है पिछले 2-3 साल के बाद, और ये भी एक
हिस्ट्री हो चुका है दोस्तों। बहुत बड़ी सेलिंग कैश में कर चुका है एफआई। यही नहीं, कैश में ही नहीं, फ्यूचर्स में और ऑप्शन में भी उसने सेल किया है। यानी सभी प्रांतों में उसने सेलिंग किया है एफआई ने फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफआई ने शुक्रवार के सत्र में 10,000 करोड़ यानी 10,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया है। बहुत बड़ी फिगर है। और मार्केट को बचाने के लिए डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले आगे आए और उन्होंने भी दमदार खरीदी किया, बाय किया, लगभग 9,000 करोड़ की। कितनी? 9,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया डीआई ने। दोनों में फ़र्क कम है, इसके बावजूद भी मार्केट बुरी तरह गिरा, क्योंकि जो भी कहा जाता है ना तीसरी महाशक्ति के बारे में, रिटेलर्स, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो मैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, एफआई अगर बाइंग करेगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। जब तक एफआई सेलिंग करेगा तब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा भाई। डीआई की ताकत बिगत कोई मायने नहीं रखता है। एफआई की बाइंग या सेलिंग मार्केट को डिसाइड करती है। जो कहा जाता है ना तीसरी महाशक्ति, हम रिटेलर्स लोग, रिटेलर्स के पास क्या है? इन्होंने क्या मंदी क्या देखी है क्या? अभी तक इन्होंने मंदी ही देखी नहीं है, सिर्फ तेजी देखी है। तो मार्केट निरंतर अनाप शनाप बढ़ रहा था। उसी समय मैंने बोला था कि ये अनाप शनाप बढ़त है, बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, और आप देख सकते हो उसका नतीजा। उस समय मैंने आगाह किया था पुट राइटर्स को और कॉल वालों को कि अनाप शनाप तेजी मत करो, कभी भी गिर सकता है मार्केट। वैल्यूएशन स्ट्रेचड है, जिन्होंने माना उनको फ़ायदा हो गया। और ये हेजिंग की भी ताकत भी देखिए, कॉल और पुट जिन्होंने भी खरीदा रहेगा पिछले हफ्ते, उन सबको फ़ायदा हुआ रहेगा, नेट प्रॉफिट, ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ आपको, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, कैपिटल बचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट के खिलाफ खड़ा नहीं रहना है दोस्तों। मार्केट कहीं भी जाए आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए। हालांकि कोई भी स्ट्रैटेजी हो या हर स्ट्रैटेजी हो, उसमें कोई त्रुटियां अवश्य होती है। अगर हेजिंग किया तो साइडवेज रहा मार्केट, तो ऑप्शन प्रीमियम घट के आपको लॉस हो सकता है। सो हमेशा हेजिंग कोई भी स्ट्रैटेजी हो 70-80% तक ही प्रॉफिट मिलता है, ये चांस होता है आपको सक्सेस मिलने का। 100% सक्सेस की कोई गारंटी नहीं शेयर मार्केट में, ये आप ध्यान में रखिए। सब बोलते हैं ना कि 100% सक्सेस, हर दिन आके हमारे यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, 100% सही हो गया, दुगना हो गया, चौगुना हो गया, सब झूठ है, सफ़ेद झूठ है। अगर ऐसा रहेगा तो आदमी जो कहने वाला यूट्यूबर वही करोड़पति हो जाता था ना। ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है 100% सही आना। नहीं तो एफआई ने इतना सेलिंग किया नहीं रहा होता। एफआई निरंतर बीच में बहुत लॉस में थी, अभी एफआई ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ रहा है दोस्तों। ऊपर के लेवल पे बराबर उन्होंने ट्रिगर दबाया सेलिंग का। हालांकि ग्लोबल मार्केट भी अनसर्टन रहा। ग्लोबल मार्केट और हमारे मार्केट में अभी इस हफ्ते कौन सी बड़ी न्यूज़ है? 9 तारीख को यानी बुधवार के दिन, आज तो 7 तारीख है, सोमवार का दिन, 7 तारीख, 9 तारीख को यानी 9 तारीख को बुधवार के दिन आरबीआई अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अमेरिकन मार्केट ने घटाया है, वैसे 25 बेसिस पॉइंट वो घटाएगा या नहीं, इसके ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता घटाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह जो बाकी के यूरोपियन, उन्होंने घटाया नहीं, सिर्फ अमेरिका ने घटाया। इसके ऊपर भी गौर फरमाना है। प्लस इसी हफ्ते अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई डाटा आने वाला है, उसके ऊपर भी सबकी निगाह है। महंगाई डाटे और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी आने वाला है, हमारा भी डाटा आने वाला है, इन सब के ऊपर इस हफ्ते में चहल पहल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई का जो पॉलिसी है बुधवार के दिन, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। तो हो सकता है मार्केट एक छोटे दायरे में रहेगा और बुधवार के बाद मार्केट एक बड़ा मूवमेंट ले सकता है, ये आप बोल सकते हो, क्योंकि गुरुवार के बाद ही इन्फ्लेशन डाटा अमेरिकन मार्केट का आएगा। प्लस कारपोरेट अर्निंग का सीज़न चालू हो रहा है दोस्तों। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने आईटी का जो दिग्गज स्टॉक है वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा इसी हफ्ते डिक्लेयर करेगा। और आईटी के स्टॉक जो बीच में अनाप शनाप बढ़े थे, अभी उनके जो रिजल्ट अगर ख़राब नहीं आए तो बहुत बड़ी गिरावट आईटी के स्टॉक में आएगी। और अच्छा रिजल्ट आया तो भी इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अभी जो मार्केट गिर रहा था तभी आईटी के स्टॉक इतने ज़्यादा घटे नहीं थे या घटे ही नहीं थे। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस देखिए 1900 के ऊपर, कहाँ घटा है। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट। और स्टॉक्स के बारे में बोला तो मैंने ऑलरेडी बोला था आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा,
ओके, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों के ऊपर फोकस करो और देखिए पिछले हफ्ते इतनी बड़ी गिरावट हो गई, लेकिन ये तीनों बैंक एज इट इज़ रहे या बढ़े थोड़ा बहुत। तो ये स्टॉक्स फिर से आपके रडार में आना चाहिए इसी हफ्ते दोस्तों। लेकिन जो भी कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। और आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल का बढ़ना हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए खतरा है, वो गिरावट। और आईटीसी जो है शेयर वो थोड़ा अच्छा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी का जो माहौल है अभी वर्ल्ड मार्केट में, उस समय ये आईटीसी स्टॉक हमेशा चलता है, वो देखा गया है। तो उसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी 25,014 25,014 के ऊपर क्लोज हो गया था, मात्र 235 पॉइंट, ये 235 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। तो आपको 25,200 250 25,200 250 ये ऊपर के लेवल देखना है, क्योंकि आज अभी हल्का सा गैप अप ऊपर है, 70 ओपन हो रहा है। सेल ऑन राइज का मार्केट है, ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो गया तो, नहीं तो हो गया तो फिर गिरेगा, ये आप ध्यान में रखना है। और नीचे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, 24,800 850 के पास, 24,800 850 के पास सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो ब्रेक हो गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट के लिए निफ्टी तैयार होगा, ये ध्यान में रखिए। हालांकि पुट कॉल रेशो 0.66 है निफ्टी का, काफ़ी नीचे है। सो पुट कॉल रेशो के हिसाब से देखा जाए तो एक बाउंस बैक बनता है, लेकिन बाउंस बैक होने के बाद फिर सेलिंग आ सकती है निफ्टी में, ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो जो है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 0.60-70 के पास आ गया, वो भी एक ओवरसोल्ड एरिया में। लेकिन रिलेटिवली निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, शुक्रवार के सत्र में आप देख सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी क्लोज हो गया लगभग 400 पॉइंट माइनस में, यानी 390 पॉइंट 390 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया था। कहाँ क्लोज हो गया था, 51,500 के नीचे, 51,500 के नीचे। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी 51,000 के आसपास है, बहुत बड़ा सपोर्ट है टेक्निकली, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है। और ऊपर दोस्तों 52,300 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा बैंक निफ्टी में। 52,300 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर 53,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, शॉर्ट कवरिंग रैली भी बन सकती है। लेकिन वहाँ 52,300 के बाद देखना है टिकता है नहीं, टिकेगा नहीं तो वहाँ ही आपको पुट लेने के चांसेस बनते हैं। वही निफ्टी में 25,200 250 के पास भी पुट लेने के चांसेस बनते हैं अगर टिका नहीं निफ्टी तो। ओके, तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ध्यान में रखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज के सत्र में। तो दोस्तों आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम को। थैंक यू वेरी मच।